ये कहानी है सूरजपुर गांव की। इस गांव में एक सब्जी बेचने वाला रहता था। उसका नाम हरिया था। उसके साथ उसकी पत्नी और एक बेटा था। हरिया का परिवार एक गरीब परिवार था। हरिया रोज बाजार में सब्जी बेचता और जो पैसे मिलते उससे अपना गुजर बसर करता। मई का महीना था। भीषण गर्मी पड़ रही थी। गांव में सभी लोग गर्मी से बेहाल रहते थे। जी मैं कह रही थी कि बहुत गर्मी बढ़ गई है। रात में नींद भी अच्छे से नहीं हो रही है। मैं जमींदार के घर दावत में गई थी। वहाँ उनके घर पर कूलर लगा हुआ था। कूलर से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। अगर हमारे घर में भी कूलर होता तो हमें इस गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाती। राधा, तुम्हें तो पता ही है, मैं सब्जियों को बेचकर बहुत ही मुश्किल से घर चला पाता हूँ। मैं कूलर कहाँ से खरीद पाऊंगा? पिताजी, मेरे दोस्त राहुल के घर पर कूलर है। उसे अपने घर में कभी गर्मी नहीं लगती है। प्लीज पिताजी, हमारे घर में भी कूलर लाइए ना। ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर हरिया सब्जी बेचने बाजार चला जाता है। लौटते समय वो एक भंगार की दुकान पर जाता है। बताइए आपको क्या लेना है? हरिया एक पुराने कूलर की ओर इशारा करते हुए कहता है, सेठ जी, ये कूलर कितने का आएगा? ये कूलर आपको 3000 रुपए में आ जाएगा। ठीक है, मैं कल आता हूँ। अगर मुझे ये कूलर लेना है तो जमींदार जी से पैसे उधार लेने होंगे। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। ये सब बोलता हुआ हरिया जमींदार जी के यहाँ गया। जमींदार जी, मुझे 3000 रुपए की जरूरत है। आप कुछ मदद करें तो बड़ी कृपा होगी। क्यों नहीं, हरिया में पैसे जरूर दूंगा, लेकिन तुम पैसे मुझे जल्दी ही लौटा देना। मुझे और भी लोगों की मदद करनी है। ठीक है जमींदार जी, मैं आपके पैसे अगले महीने तक लौटा दूंगा। पैसे लेकर हरिया फिर से भंगार की दुकान पर गया। सेठ जी, मुझे वो 3000 वाला कूलर दे दीजिए। कूलर लेकर वो अपने घर चला गया। कूलर देखते हरिया की पत्नी और बेटा बहुत खुश हो गए। ये आपने बहुत अच्छा किया। आप कूलर ले आए, अब हमें गर्मी से राहत मिलेगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। हरिया के परिवार में सभी खुश थे। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में बात फैल गई कि हरिया ने कूलर लिया है। अरे रामू भाई, हरिया ने आखिर कूलर लिया कैसे? वो भी तो हम लोग की ही तरह गरीब है। मैंने हरिया से बात की थी तो पता चला वो जमींदार जी से कुछ पैसे उधार लेकर कूलर खरीदा है और इसीलिए अब वो ज्यादा मेहनत करके जमींदार जी का पैसा जल्दी ही चुकाना चाहता है। लेकिन जो भी हो भाइयों, अब हरिया के घर में किसी को गर्मी का फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो रामू। कुछ दिनों बाद गांव में किसी के घर में शादी थी। उसके घर मेहमान आए हुए थे। अजी, घर में मेहमान आए हुए हैं और अभी इतनी गर्मी है कि लोगों को कहाँ बिठाऊं, समझ ही नहीं आ रहा है। आप भी हरिया की तरह एक कूलर ले आइए। लीला, मेरे पास जो भी पैसे थे वो सब तो बेटी की शादी में खर्च हो गए। अब कूलर कैसे लाऊं? मुझे वो सब नहीं पता। आप कहीं से भी कूलर का जुगाड़। अभी सिर्फ हरिया ही मेरी मदद कर सकता है। उसी के पास जाता हूँ। अरे हरिया भाई, मेरे घर में मेहमान आए हैं। मुझे अभी एक कूलर की जरूरत है, तो क्या तुम अपना कूलर मुझे 2 दिन के लिए भाड़े पर दोगे? मुझे माफ करना रामू भाई, मेरे पास ये एक ही कूलर है। मैं तुम्हें ये कूलर भी दे सकता हूँ। हरिया भाई, मुझे बहुत जरूरत है कूलर की। मैं तुम्हें दिन के 20 रुपए दूंगा। तब हरिया की पत्नी बोली, ठीक है, आप ले जाइए, लेकिन दिन के 30 रुपए लगेंगे। गांव वाला मान गया और कूलर ले गया। कूलर क्यों दे दिया? अब हम क्या करेंगे? अजी, आपको याद तो है ना, हमने ये कूलर जमींदार जी से उधार लिए, पैसों से लिए हैं। अगर ऐसे कुछ कुछ पैसे मिलते रहेंगे तो हम जमींदार जी का कर्जा जल्दी ही चुका देंगे। हरिया को राधा की बात बहुत अच्छी लगी। कुछ दिन बाद एक और गांव वाला आकर किसी काम से पैसे देकर भाड़े पर कूलर ले गया। अब किसी के भी घर में कोई आयोजन होता तो हरिया अपना कूलर भाड़े में देने लगा। कुछ ही दिनों में उसके पास इतने पैसे हो गए कि उसने एक और कूलर ले लिया। अब तो हरिया का बेटा अब स्कूल भी जाने लगा था। राधा, आज तुम्हारी ही वजह से हमारे पास 2 कूलर हैं। हमारा बेटा अब स्कूल भी जाने लगा है। तुम अगर मुझे कूलर लेने को नहीं बोलती तो हमारे पास आज ये सब नहीं होता। अजी, ये सब तो भगवान जी की कृपा है। उनकी अब वो कृपा दोनों हो कूलरों तो को कुछ भाड़े भी पर हो देने सकता लगा है। और कुछ ही महीनों में हरिया ने एक कूलर की शॉप खरीद ली।
और इसको बाद अन लोगों ने एक मकान भी खरीदा और उसी में खुशी खुशी रहने लगे।